भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी मेरे को है ना, इसमें ना ये समझ में नहीं आ रहा है, साधारण वनस्पति का है, सूक्ष्म, साधारण, पर्याप्त, नहीं, बादर, ये इसका है ना, मेरे को एक सेंटेंस लिखा दीजिए ना। सूक्ष्म साधारण। हाँ, सूक्ष्म साधारण प्रत्येक तो समझ में आ गया। हाँ, तो सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, साधारण वनस्पति, ये ना देखिए बहुत। सूक्ष्म, संजू जी, सूक्ष्म निगोद जो होती है वो सभी साधारण शरीरी है। चाहे साधारण शरीरी बोलो चाहे निगोद बोलो, ये जैन पारिभाषिक शब्द है निगोद। अच्छा। साधारण यानी जिन एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उसे साधारण शरीरी कहते हैं। तो निगोद अच्छा। बोलो साधारण शरीर बोलो एक बात, और सूक्ष्म वनस्पति सभी साधारण शरीरी ही होती है। बादर वनस्पति में तो दोनों भेद है ना, आम आंवला ये सब तो प्रत्येक हाँ। शरीरी है। जबकि हाँ। आलू मूला गाजर आदि अनंत शरीर, अनंत जीवी है, एक शरीर में अनंत जीव है। हम्म। तो अनंत जीवी को अपन सूक्ष्म वनस्पति का भी बोल सकते हैं और नहीं, साधारण वनस्पति। नहीं, अनंत जीवी को सूक्ष्म वनस्पति का नहीं, सूक्ष्म वनस्पति को अनंत जीवी बोल सकते हैं। सूक्ष्म वनस्पति को अनंत तो जीवी, हाँ, अच्छा ठीक ऐसे है। बोलिए ना, सूक्ष्म वनस्पति अनंत जीवी ही होती है। बादर हाँ, वनस्पति में दोनों भेद है। इसके भेद निकाल रही थी ना, तो इतना ये हो गया कि नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। कोई बात देखिए, आप लिखिए सूक्ष्म वनस्पति लिख लीजिए एक साइड में, उसमें हाँ, अभी मैं निगोद ही होते हैं। हाँ, अभी मैं निगोद के, रिकॉर्डिंग से कर लूंगी। हाँ, सूक्ष्म निगोद के, सूक्ष्म वनस्पति में निगोद ही होते हैं। निगोद या साधारण शरीरी कुछ भी बोलो, पर्याप्त अपर्याप्त दो भेद है। अच्छा। बादर ठीक है। वनस्पति में प्रत्येक शरीरी भी होते हैं और साधारण शरीरी भी होते हैं। साधारण, हाँ। हाँ, प्रत्येक वाला प्रत्येक, समझ में आ गया। ये प्रत्येक के सूक्ष्म वाला तो नहीं समझ आ रहा है। प्रत्येक के दो भेद और साधारण बादर के भी दो भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। ठीक है। और भाभी जी एक है ना, ये कल वाला जो अपन इस बार चला था ना, क्या? बंधक वाला, कर्म बंध वाला, तो हाँ, इसका भी है ना, मेरे को निकालना ठीक से नहीं आया। जैसे 7 कर्म वाले जीव है, हाँ। तो उसमें एक कर्म जो 12वां 13वां गुण स्थान को बांधने वाला एक ही जीव कौन होगा। सा प्रश्न नंबर बोलिए, सबको खोलने दीजिए। 1645 का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दो मैंने निकाला है, तो मेरे को शायद नहीं समझ में आया, हाँ, निकाला तो है। बोलिए, बोलिए। जैसे 7 कर्म, फर्स्ट वाला बोल रही हूँ, जैसे 7 कर्म है, उस समय एक कर्म के बंधक बहुत, हाँ, यानी उस 12वां 13वां गुण स्थान वाले जो जीव है वो बहुत कर्म, बहुत जीव है कर्म बांधने वाले, एक कर्म बांधने वाला। ठीक है। ठीक है। उसके हम्म, बाद है 8 कर्म बांधने वाला एक, हम्म। यानी उस समय सभी 8 कर्म ही बंद कर रहा है एक यानी, जीव। यानी एक साधु उस समय आयुष कर्म का बंद करने वाला है। साधुओं की बात चल रही है ना, 18 पाप के त्यागी के। हाँ। तो लोक में और कितने साधु है? पृथक 1000 करोड़ है, उनमें विवक्षित समय में एक ही साधु कर्म, आयुष कर्म बांध रहा है, तो वो 8 कर्म बांध रहा है। हाँ, हम्म, और फिर 6 कर्म बांधने वाला एक, यानी 10वें गुण स्थान वाला है वो 6 कर्म बांधने वाला है। हाँ, और ठीक है। जो अबंधक है वो 14वें गुण स्थान वाला अबंधक है। हाँ, ऐसे ही निकालना है सारे। हाँ, एकदम ठीक है। ठीक है भाभी जी, फिर हो गया मेरा क्लियर। प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता बोलो। हाँ बोलो। हाँ भाभी जी, ये ना, ये बैक्टीरिया वर्गना कार्बन वर्गना के अंतर्गत है। प्रज्ञापना सूत्र। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, बैक्टीरिया वर्गना कार्बन वर्गना के अंतर्गत है, ये नहीं समझ में आया। वर्गना तो सबकी अलग अलग है। क्या 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 चीज? बैक्टीरिया वर्गना कार्बन वर्गना ही है। नहीं, कार्बन वर्गना का ही तो विभाजन हो रहा है। वेक्रिय शरीर नाम कर्म है, तो नाम कर्म की प्रकृति है ना। कार्बन वर्गना ही तो कर्म रूप परिणत हो रही है। कार्बन वर्गना जो है लोक में ठसाठस भरी है, उसी हाँ, के अंतर्गत ये बैक्टीरिया, आहारक, तेजस, ये सारी वर्गना वही है। कार्बन वर्गना तो एक जैसी है, सूखी घास जैसी, उससे ही तो 8 कर्म बनते हैं, 8 कर्म रूप परिणत होती है। 8 कर्म बन रहे हैं, पर ये जो बैक्टीरिया है, आहारक है, ये तो शरीर, अच्छा वो, अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक तो है, हाँ नाम, हाँ। नाम कर्म में हाँ, विभाजन हाँ, हो गया ना नाम जितनी कर्म में विभाजन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और भाभी जी, ये आहारक शरीर का प्रमाण वो आप बोले थे कि
सबके आने से बता देंगे। जिस दिन मैं क्लास ज्वाइन की थी उस दिन क्या तो क्या प्रमाण? 2 बार बनाते हैं, उसका क्या प्रमाण है। उस समय क्लास में बहुत जन आए नहीं थे, 3-4 अच्छा। क्लासेस के पहले, तो आप हाँ। बोले आने से बता देंगे, फिर वो क्लास खत्म तुम हो थोड़ी गई। सी देर बाद पूछ लो तो सब सुन लेंगे ना अच्छा ठीक है, विनीता, वापस तो उसी टाइम लिखा देते हो। ठीक है। अच्छा, और है ना बाबू जी, ये जो है 1641 में कि साधु साध्वी छद्म साधु साध्वी 2600 करोड़ है, तो 2600 करोड़ यहाँ पृथकत्व देने से नहीं चल, 2600 मतलब एग्जैक्ट संख्या आ गई ना। तो अपन ने एग्जैक्ट निकाली है ना, कम से कम में दे दिया है ना। प्रश्न लाइन पढ़ो, शतक 25। कम से कम 2602 करोड़ उनको केवली को तो मिला कम के। से कम जगन्य दे दी ना। हाँ, कम से कम 2602 करोड़ होते हैं हाँ केवली को मिलाकर। हाँ, तो हैं? खोलो 2 एक करोड़ केवली और 2600 छद्म एक साधु। बार है ना विनीता, ये खोलो निर्ग्रंथ के थोपड़े की अल्पबोध, लास्ट प्रश्न है, तीसरे भाग में खोल के पढ़ लेना, सुना ठीक। देना हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी नहीं है किताब। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू जी। फिर पढ़ के देख लेना ये प्रश्न सभी मिलाकर। जगन्य 2000 करोड़ साधु है, तो वहां पुल्लाक बकुश आदि सब जोड़कर 2600 करोड़ 2602 करोड़ निकाली हुई है संख्या। हाँ, नहीं वही मेरा यहाँ यही प्रश्न उठ रहा है ना कि एग्जैक्ट संख्या आ गई है यहाँ पे। हाँ, तो कम से कम इतने तो होंगे ही, अधिक कम हो से वो कम अलग। की बात है। अच्छा हाँ, कम से कम की बात है जगन्य की अपेक्षा। बाकी ठीक है, ठीक है बाबू जी, ठीक है। प्रणाम बाबू जी, कृतज्ञ। आंटी, हाँ, कौन पढ़ रहा है? आज मैं ही पढ़ रही हूँ आंटी। पढ़ो। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। पेज नंबर 499। 8 कर्म भोगने के कारणों का थोकड़ा, पद 23, उद्देशक 1। पूर्वापर संबंध। मिथ्यात्व आदि क्रियाओं से कर्म बंध होता है, अतः कर्म बंध के कारण एवं प्रकृति बंध आदि का वर्णन 5 द्वारों से किया जा रहा है। प्रश्न 1650। कौन से 5 द्वारों का वर्णन इस थोकड़े में है? उत्तर: पहला, कर्म प्रकृतियां कितनी हैं। सेकंड, जीव किस प्रकार इन कर्म प्रकृतियों को बांधता है। थर्ड पॉइंट, किन स्थानों से यानी कारणों से जीव कर्म प्रकृतियां बांधता है। फोर्थ, कितनी कर्म प्रकृतियां वेदता है। फिफ्थ, किसका कितने प्रकार का विपाक है। प्रश्न 1651। कर्म किसे कहते हैं? उत्तर: सहयोगी जीवों के योग के निमित्त से आत्मा के साथ एक में एक होकर बंधने वाले कार्मण वर्गणा यानी कि समुदाय के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। पुद्गल अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से जिन पुद्गलों से कार्मण शरीर कर्म बनता है उसे कार्मण वर्गणा कहते हैं। प्रश्न 1652। कर्म संबंधी विषयों का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करना चाहिए? उत्तर: जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार कर्म सिद्धांत के तत्व ज्ञान के प्रकाश से कर्म रूपी अंधकार को दूर कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के दृष्टिकोण से इस थोकड़े का अध्ययन करना चाहिए। तत्व ज्ञान क्या होता है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना। स्वरूप तत्व ज्ञान है। द्रव्य, द्रव्य का स्वरूप है, जीव द्रव्य है जैसे, या पुद्गल द्रव्य है, कभी परमाणु रूप में, कभी दो प्रदेशी रूप में, आदि आदि रूप में जो परिणमन हो रहा है, उसका स्वरूप बदल रहा है, उसका ज्ञान है। तत्व यानी वस्तु का स्वरूप। जीव है, जीव कभी मनुष्य गति में, कभी किसी रूप में, कभी युगलिक रूप में, अन्य अन्य रूप में उत्पन्न होता है, वो तत्व ज्ञान है। उसका ज्ञान होना तत्व ज्ञान कहलाता है। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, पिछले क्लास वाला पूछूं कि बाद में पूछूं? पूछ लो। क्वेश्चन 1649, इसमें जो सबसे पहले मिथ्या दर्शन प्रत्यय बताया, ये मतलब कैसे समझ नहीं आया ये वाला? मिथ्यात्व के प्रत्यय यानी कारण, मिथ्यात्व के कारण लगने वाली क्रिया। सबसे थोड़े यानी अनंत, निगोद जीवी अनंत है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। ओ अच्छा अच्छा, मेरे को हाँ, ठीक है ठीक है, फिर बढ़ता गया ना, बाद में समझ दूसरे में में आया।
बाद में दूसरे कितने बढ़े? असंख्य बढ़े, दूसरा तीसरा असंख्य असंख्य बढ़े, चौथा पॉइंट में संख्य, पांचवें में संख्य बढ़े। अच्छा भाभी जी, सबसे ज्यादा जीव तो मिथ्या दर्शन क्रिया वाले होते हैं ना, हाँ, वो तो सबसे ज्यादा होने चाहिए ना। लेकिन सबसे कम है उसमें। फिर अप्रत्याख्यान क्रिया भी तो लग रही है मिथ्या दृष्टि जीवों को। दूसरे पॉइंट में 1 से 4 जीव स्थान वाले हैं, तो 3 जीव स्थान वाले असंख्य जीव बढ़ गए ना। उनको ये भी तो लग रही है ना मिथ्या दृष्टि जीवों को ये क्रिया भी तो लग रही है। तो यहाँ पे किस अपेक्षा से अल्प बहुत्व बताई गई है? ये अगर क्लास में हुई है तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी भाभी जी। नहीं, अगर प्रश्न पता नहीं किसी ने पूछा है, नहीं मुझे याद नहीं है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव को अप्रत्याख्यान की क्रिया लगेगी या नहीं? लगेगी। पारिग्रही की लगेगी, लगेगी, सभी लग आरंभ जाए। आरंभ की लगेगी, हाँ माया प्रत्यय लगेगी। तो हाँ देखो सभी बोलों में पहला जीव स्थान तो ग्रहण किया वही है। हाँ तो पहले जीव स्थान वाले तो हैं ही इनमें, उनसे एक्स्ट्रा कौन बढ़े अप्रत्याख्यान वाले में? जो हाँ, पहले उसके लिए ठीक है। जो पहले में नहीं है वो हम्म, दूसरे तीसरे चौथे वाले बढ़ गए ना इसमें। पहले अच्छा, वाले तो हैं ही, एक्स्ट्रा ये हो गए अप्रत्याख्यान में। ठीक है। एक और ना 1646 पेज नंबर 497, इसमें तो आपने बताया है ना कि क्वेश्चन नहीं, जीव के समान उत्तर जो है, जीव के समान 18 पापों से निवृत्त मनुष्य के भी, तो ये जीव के समान 27 भंग, ये आपने जब पीछे जो प्रीवियस देखो पहले एक औगिक खोल दिया है ना, 27 भंग। समुचे जीव की बात चली, यानी औगिक की बात चली तो 27 भंग। वैसे ही 27 भंग मनुष्य के हैं। हाँ मनुष्य नहीं, तो साधु होता है ना। 27 भंग होता है, वो क्वेश्चन नंबर 1642 से समझना है क्या? हाँ 18, हाँ वही चल रहा है ना सहयोगी। 27 भंग दिए हाँ, ना तो। 18 पापों से विरत जीवों का बताया है। हाँ औगिक कथन में संपूर्ण जीवों की बात हो रही है ना, इसलिए मेरा क्वेश्चन था कि संपूर्ण जीव का कथन कोई क्वेश्चन में किया है क्या आपने? 27। हाँ, ये औगिक ही है ना। विरत जीवों दे दिया ना 1642 में। जीव औगिक कथन हो गया। अब जीव में कौन सा है? 18 पाप का त्यागी जैन साधु है खाली, वो अपने को। अच्छा, 18 पाप से निवृत्त की बात चल रही है, इसलिए जीव मतलब मनुष्य भी अंतर्गर्भित हो गए उसमें। हाँ, मनुष्य से ही वो जीव का बोल बना है ना, और तो कोई होता नहीं है। हाँ ठीक है जी, हो गया। अच्छा, एक और ये 1648 में 18 पाप के त्यागी जीव और मनुष्य में पारिग्रही की क्रिया नहीं लगी है, वो किस अपेक्षा से ली है? मतलब साधु के जो बाह्य परिग्रह आदि होते नहीं है, जैसे बाह्य परिग्रह यानी मान लो उनके उपकरण ये होगा पात्रा आदि होते हैं, लेकिन उन्हें ममत्व नहीं होता है। ममत्व न होने के कारण साधुओं में पारिग्रही की क्रिया मानी नहीं है। मतलब ये निश्चय ने ऐसे बात कह दी कि भाई उसमें होगी ही नहीं, उस जो यहाँ नित्य नए वाले साधुओं की बात चल रही है, ठीक है, हो गया। द्रव्य साधु की नहीं। हाँ हाँ आंटी, ज्ञातव्य है कि कर्मों के आवरण के कारण ही आत्मा घोर अंधकार में रहती है। कर्म आत्मा के शत्रु हैं, इसलिए इसे अंधकार कहा गया है। प्रश्न 1653, भंते, कर्म प्रकृतियां कितनी कही गई है? द्वार फर्स्ट। उत्तर, गौतम, कर्म प्रकृतियां 8 कही गई है, यथा पहला ज्ञानावर्ण्य, दूसरी दर्शनावर्ण्य, थर्ड पॉइंट वेदनीय, चौथी मोहनीय, पांचवी आयु, छठा नाम, सातवां गोत्र और आठवां अंतराय। प्रश्न 1654, ज्ञानावर्ण्य कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण हो, उसे ज्ञानावर्ण्य कर्म कहते हैं। प्रश्न 1655, दर्शनावर्ण्य कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण हो, उसे दर्शनावर्ण्य कर्म कहते हैं। प्रश्न 1656, वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, वेदन, कर्मों का फल भोगना। जिस कर्म के उदय से आत्मा को 5 इंद्रिय और मनोजन्य साता या असाता की प्राप्ति यानी कि वेदन हो, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। प्रश्न 1657, मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, मोह मतलब मोहित होना। जिस कर्म के उदय से
आत्मा मोहित हो, अर्थात सत असत, अच्छे बुरे, हित अहित के ज्ञान से रहित हो, अथवा हित अहित को जानकर भी हित में पूर्ण रूप से प्रवृत्त और अहित से पूर्ण रूप से निवृत्त ना हो पाए, उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। एक मिनट, कौन से कर्म के उदय से होता है? हित अहित को जानते भी हैं लेकिन पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होते हैं अहित से। कौन सा कर्म बाधक है इसमें? अपने परिघटित कर लो। आंटी मोहिनी कर्म ही है ना? मोहिनी की तो बात ही चल रही है, मोहिनी में कौन सा कर्म है ये? प्रत्याख्यानावरण। हाँ कमला भाई बोलिए। ट्राई करो। है नहीं, मोहिनी की अपेक्षा जवाब देना है। प्रत्याख्यानावरण कर। राग और द्वेष। हित अहित को जान रहे हैं, पांचवें जीव स्थान वर्ती जान रहे हैं, जीव अजीव हिंसा परिग्रह बात सब जान रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं ना अपन इनके त्याग में। तो आंटी आंटी आंसर प्रत्याख्यानावरण ही है। हाँ हाँ हाँ, तुम यही बोली थी क्या? हाँ, मैं यही बोली थी अच्छा, आंटी। ध्यान नहीं गया, एक मिनट। नहीं, मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं थी तो धीरे ही बोला था। अच्छा, हाँ आंटी। प्रश्न 1658, आयुष्य कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से आत्मा किसी भव में रुकी रहे उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। इस कर्म का स्वभाव बेड़ी के समान है। प्रश्न 1659, नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति, जाति आदि विविध पर्याय अवस्थाओं को प्राप्त कर उनका अनुभव करे उसे नाम कर्म कहते हैं। प्रश्न एक बार सुनो, नाम कर्म के कोई 15 प्रकृतियों का नाम बोलो जल्दी जल्दी से। कोई अभी अपने कौन सी 15-20 प्रकृतियों का उदय है उसमें से? हाँ, श्वेता का आ गया, और भी कोई बोलेगा? प्रतिभा का भी आ गया। बस 2 ही नाम आएंगे इसमें, इतना वेदन कर रहे हैं अपन। बोलो श्वेता, प्रतिभा, कोई भी बोलो। हाँ गति में मनुष्य गति, जाति में पंचेंद्रिय धीरे धीरे जाति, बोलो, सबको ध्यान ध्यान से सब सुन लेंगे। गति में मनुष्य गति, जाति में पंचेंद्रिय जाति, शरीर में औदारिक तेजस कार्मण, अंगोपांग में औदारिक अंगोपांग, और सहनन में अभी हम सहनन संस्थान तो खराब वाला ही मान रहे हैं, तो सेवार्थ और हुंड। खराब क्यों क्यों बोलो? पाप प्रकृति है, ठीक है। पाप को नहीं आप बोल रहे ना जो उदय में है, तो उदय में तो सेवार्थ और हुंड ही है ना आंटी? हाँ तो वही बोलो, सेवार्थ है हुंड है। हाँ, और वर्ण चौक सारी के सारी। ये पाप कर्म प्रकृति है, लेकिन खराब माने ही क्यों? अच्छा है, जो है वो है। और वर्ण चौक सारी है आंटी। प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति में तो आप कैसे बता सकते हैं अंदर, वो तो केवली गम्य है। क्यों केवली गम्य? प्रशस्त है, सबकी चाल अभी अच्छी है, ऐसी खराब क्या है? कोई लंगड़ाता चले वो चले, उस रंग ऊंट की तरह की चाल आदि सबकी अच्छी है। फिर है आंटी पराघात, उच्छ्वास, अघ्रु लघु, निर्माण। क्यों? अच्छा उपघात का, ठीक है। पराघात उच्छ्वास, हाँ और पराघात उच्छ्वास आता कुछ नहीं, अघ्रु लघु, निर्माण, उपघात। उपघात तो वैसे भी ध्रुवोदय है ना अगुरु, आंटी? एक मिनट, अगुरु लघु को बोलो। अघ्रु लघु आंटी इसका तो अभी खोला नहीं है। जैसे वो पहले बोलते थे ना कि जीव खड़ा रहता है इतना वजन लेके पाँव पे, वैसा मना बोलते हैं ठीक, कि रुई के समान हल्का भी नहीं हो, उड़ जाए, वैसा भी ना बोल रहे हैं। ठीक है, और हो गया? नहीं, Next. स्थिर जो ध्रुवोदय है वो तो है ही, उपघात ध्रुवोदय नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गई। नहीं, ध्रुवोदय जो बात ही नहीं है, जो भी हाँ, है ही ना। त्रस चौक हो गई, त्रस चौक हो गई आंटी। और अभी स्थिर अस्थिर में से स्थिर षटक की माने। सब है ही, बस स्थिर है तो अस्थिर भी है। हड्डियां अस्थिर है, स्थिर खून का दौरा आदि चल रहा है, नाक कान आदि है। स्थिर षटक, हाँ सॉरी 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 आंटी, स्थिर षटक तो माननी है और अस्थिर द्विक लेना ही है क्योंकि वो ध्रुवोदय है। सॉरी क्षमा। पढ़ो, और कुछ बोलना है? प्रतिभा, वीना जी, इससे अलग कुछ बोलना है? प्रतिभा आंटी।
हाँ, मैं तो मतलब रैंडम कोई 14-15 जो आप पूछे ना वो बोलने वाली थी। ठीक, पढ़ो। हाँ आंटी। प्रश्न 1660, गोत्र कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च या नीच जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ व ऐश्वर्य प्राप्त करे अथवा उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। प्रश्न 1661, अंतराय कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, अंतराय का मतलब है विघ्न, बाधा या अवरोध। जिस कर्म के उदय से आत्मा को दान आदि संबंधी विघ्न उपस्थित हो, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। यहाँ विघ्न शब्द से अवरोध, अड़चन आना या योग्य अवसर प्राप्त न होना, ये दोनों अर्थ ग्रहण करने चाहिए। नोट, 8 कर्म प्रकृतियों के क्रम का कारण श्रीमद् भगवती सूत्र प्रश्नमाला भाग 1 में प्रश्न संख्या 2751 से 2753 में देखें। देखो पास है क्या किताब किसी के? है आंटी, मेरे पास ही है। पढ़ के सुना दो। एक सेकेंड आंटी, 275। हाँ, प्रश्न 2751 भाग 1, 8 कर्म प्रकृतियों के कथन का यह क्रम क्यों है? उत्तर, पंच संग्रह की टीका और कर्म विपाक की टीका में इसके कथन के क्रम का कारण इस प्रकार बताया है। यथा, पहला पॉइंट, उपयोग जीव का लक्षण है। इसके ज्ञान और दर्शन दो भेद हैं। इनमें ज्ञान को प्रधान माना जाता है, क्योंकि ए पॉइंट, ज्ञान से ही शास्त्रों का विचार किया जाता है। बी पॉइंट, केवल ज्ञान और सिद्धत्व की प्राप्ति ज्ञानोपयोग में ही होती है। सी पॉइंट, आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान गुण सर्वाधिक पूजनीय है, इसलिए ज्ञान के आवरण भूत ज्ञानावर्ण कर्म का सबसे पहले कथन किया है। सेकेंड पॉइंट, दर्शन की प्रवृत्ति मुक्त जीवों को ज्ञान के अनंतर होती है, इसलिए ज्ञानावर्ण कर्म के पश्चात दर्शनावर्ण कर्म का कथन किया गया है। थर्ड पॉइंट, इन दोनों कर्मों के तीव्र उदय से दुख की और तीव्र क्षयोपशम से सुख की अनुभूति होती है, इसलिए इन दोनों कर्मों के बाद वेदने कर्म का कथन किया गया है। फोर्थ पॉइंट, सुख दुख वेदने के समय राग द्वेष का उदय हो जाता है, इसलिए वेदने कर्म के बाद मोहनीय कर्म का कथन किया गया है। फिफ्थ पॉइंट, मोह व्याकुल जीव आरंभ परिग्रह में आसक्त होकर आयु बंद करता है, इसलिए मोहिनी कर्म के पश्चात आयु कर्म का कथन किया गया है। सिक्स्थ पॉइंट, आयु कर्म के उदय में ही शरीर, गति, जाति आदि कर्मों को भोगा जाता है, इसलिए आयु कर्म के पश्चात नाम कर्म का कथन किया गया है। सेवेंथ पॉइंट, गति आदि नामकरण के उदय वाले जीव को उच्च या नीच गोत्र का विपाक भोगना पड़ता है, इसलिए नामकरण के पश्चात गोत्र कर्म का कथन किया गया है। देवगति में कौन से गोत्र का उदय होता है? उच्च, नरक गति में नीच। कौन बोलेगा? अच्छा, तिर्यंच गति में? हाँ बोलिए गुलाब जी। सुनाई में क्या बोले? नरक नरक में नीच गोत्र का बन तिर्यंच में? होता है। तिर्यंच में? नीच। तिर्यंच में पाप और पुण्य दोनों ही होता है उसमें। नहीं, गोत्र की बात हो रही है। तिर्यंच में बोलो नीच प्रतिभा। गोत्र का होता है। तिर्यंच में किसका? नीच गोत्र, हाँ, तिर्यंच में नीच गोत्र का ही होता है। सिर्फ मनुष्य में ही दोनों का उदय होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। देवगति में सिर्फ उच्च गोत्र का, नरक और तिर्यंच में सिर्फ नीच गोत्र का, मनुष्य में दोनों का उदय होता है। पढ़ो। एट्थ पॉइंट, उच्च गोत्र के उदय वालों के
अंतराय कर्म का विशिष्ट संयोपशम और नीच गोत्र के उदय वालों के दानांतराय आदि का मंत्र संयोपशम रहता है। इसलिए गोत्र कर्म के पश्चात अंतराय कर्म का कथन किया गया है। आंटी आगे वाले क्वेश्चन भी पढ़ूं 253 तक। हाँ, दोनों पढ़ लो। हाँ, कर्म प्रश्न 2752। वेदने कर्म अगाती होने पर भी इसका पाठ गाती कर्मों के बीच में क्यों है? उत्तर, सुख दुख वेदने के समय राग द्वेष का उदय हो जाता है, इसलिए गाती कर्म की तरह ही है। अतः इसका पाठ गाती कर्मों के बीच में है। प्रश्न 2753। अंतराय कर्म गाती है, फिर इसका पाठ अज्ञाती कर्मों के अंत में क्यों है? उत्तर, यह कर्म जीव के गुण का सर्वथा घात नहीं करता है तथा इसका उदय अगाती गोत्र कर्म के प्रभाव से होता है। जैसे उच्च गोत्र वाले के जीवन में प्राय अंतराय कम आती है और नीच गोत्र वाले के जीवन में अधिक अंतराय आती है, इसलिए इसका कथन अंत में है। संसार की सारी क्रियाएं अंतराय कर्म के संयोपशम या क्षय से होती है। बोलो श्वेता। आंटी एक तो आंटी एक तो ना आघाती का आघाती है 2752 में करेक्शन, और 2751 में बहुत सारी जगह जो कर्म है ना उसको साथ में लिखा गया आंटी, साथ में नहीं लिखते। जैसे पॉइंट 4 है वेदनी और कर्म एक साथ लिख दिया, मोहनी और कर्म एक साथ लिख दिया। पॉइंट 2 में भी आगे ऐसे बहुत जगह प्रॉब्लम है आंटी, वो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट बुक में। क्या है ना, मधुकर मुनि जी महाराज साथ में लिखते थे। अभी अपन जितना प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं ना आंटी उसमें साथ में लेकिन नहीं ले पहले रहे। कई जगह साथ में लिखा है कि वो साथ में दे रहे हैं, तो दे दिया गया था, बाद में कहीं अलग भी दे दिया है। श्वेता दी, आपने वो घाती अघाती का क्या बोला पॉइंट? 2752 में आघाती है ना, वो अघाती होगा। स्पेलिंग ठीक कर लो सबको। पहले कराया हुआ नहीं है क्या? आंटी हमारे तो नई बुक में वेदनिकम अघाती लिखा हुआ है। ठीक है, तब वो करेक्शन हुआ होगा। हाँ सुधा बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ। भाभी जी, वेदनीय कर्म किसे कहते हैं इसमें है ना 1656 में वेदन मतलब कर्मों का फल भोगना, यानी भोगना की अपेक्षा अनुभव होना ज्यादा अच्छा होता है। क्या भाभी जी, फल तो सभी कर्मों का भोगते हैं, हाँ, है ना? उसकी अनुभव पहले ज्यादा अनुभवजन्य भोगना एक सामान्य साधारण शब्द दे दिए ना। कर्मों का फल वेदन करना, वेदन का ही अर्थ दे रहे हैं, तो वेदन को भोगना के माध्यम से बताया है ना परिभाषा में। पता नहीं तो मेरे को ऐसा लगा कि कर्म का फल तो सबका ही भोगते हैं ना। हाँ, अब ये लेकिन वेदन मैंने अनुभव के आगे खोल दिया ना, एक वेदन है तो यहाँ किसका होगा वेदनीय कर्म में? 5 इंद्रिय और मनोजन्य सुख का साता या साता का वेदन करना आगे खोल दिया। ये नई परिभाषा आई है उसमें सिद्धांत। वेदन तो नई परिभाषा वाले में तो लिखा, वेदन का अर्थ कर्मों का फल भोगना तो नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जिस कर्म के उदय से आत्मा को 5 इंद्रिय और मनोजन्य साता या साता की उसमें प्राप्ति नहीं था क्या? वेदन मैंने कर्मों का फल भोगना वेदन, नहीं। एक वेदन का अर्थ ये हो गया ना, वेदन शब्द का अर्थ कर्मों का फल भोगना दे दिया होगा, या तो मैंने ऐसे ध्यान दिया। तो ऐसा लगा कि फल तो सभी कर्मों का भोगते हैं ना, इसमें हाँ। फिर विशेष क्या बात हुई ना, इसलिए मेरे को लगा। हाँ ठीक। आंटी है ना, अंतराय कर्म या ऐसे कोई कर्म में अपन किस किस जगह पर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर उस कर्म का उपशम चल रहा है? ऐसा ऐसा कब बोलते हैं आंटी अपन? आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी, आप म्यूटेड है आप। उपशम तो सिर्फ मोहनी कर्म का ही होता है, बाकी का तो क्षोपशम होता है, तीनों का, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय का। उपशम कहाँ का है अंतराय कर्म का? किसी एक जगह आंटी मेरे को एक्चुअली पक्का ध्यान नहीं, कुछ फरमा रहे थे मेरे साहब, वो किसी एक जगह आपने है ना वीर्यांतराय कर्म के संबंध में कुछ बात चल रही थी, वहां पर आपने उसमें बुक में प्रश्न वाला में आया है आंटी के उपशम। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अपन किस अपेक्षा से कहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि उपशम, क्योंकि है ना देखो हमारी जो बुक है ना उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि सर्वोपशम होता है वो सिर्फ मौनी कर्म का होता है, वो देशोपशम होता है वो सभी कर्मों का होता है।
तो मेरा क्वेश्चन ये था भाई, आपने कोई देशोपशम की अपेक्षा कुछ ऐसा लिखा है क्या वहां पर, ऐसा कुछ नहीं वो नहीं, क्या? देशोपशम का तो मैंने खोला ही नहीं कि इस विषय में बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो वो हाँ व्याख्या की ही नहीं, परिभाषा भी नहीं दी है कहीं भी देशोपशम की। अगर कहीं हाँ, है तो पूरा प्रश्न नंबर बताइए, भाग 1 में कहाँ है, ऐसे ध्यान नहीं है। अच्छा हाँ, कि वो हाँ ठीक है आंटी। विक्रम, हाँ उस वक्त वो बात चल ऐसे रही थी, क्वेश्चन नंबर वगैरह वो ध्यान नहीं पड़ा बराबर मेरे को, खाली ये चीज वे थी भाई मैंने सोचा आपको ध्यान रहेगा, वो ऑप्शन आपकी किस अपेक्षा से वो लिखा है इसलिए पूछा आंटी। अगर विपाकोदय विषकम लक्षण वाला उपशम कहा है, वो भी मेरे ख्याल से ये परिभाषा नहीं खोली है। ओके आचार्य शिव शर्म सूरी जी उपशम की ये परिभाषा दे रहे हैं, वो भी नहीं खोली है पहले भाग में, मैंने उपशम शब्द शायद ही खोला है। फिर ध्यान ठीक है, एक बार कोई हो तो एक, देख के बता दो ना, उसमें होगा वेदने का कांक्षा मौनी वेदने के 13 कारणों में ये दी हुई है परिभाषाएं सारी। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, मैं एक बार चेक करके बोलता एक हूँ बार आंटी अभी आपको। ये लोग ही कोई चेक कर लेंगे ना, इनके पास अच्छा कितनी है हाँ बता देते हैं, अभी बात कर लेते हैं। जी 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 आंटी हाँ। हाँ प्रिया, या हो सकता है कोई गलती हो, एक बार चेक ही कर लेते हैं। प्रिया बोलो। प्रणाम आंटी। आंटी जो इसमें पॉइंट थर्ड है ना कि इन दोनों कर्मों की तीव्र उदय से दुख की और तीव्र शोषण से सुख की अनुभूति होती है, तो आंटी जो तीव्र शोषण है ये तो साधु का ही होता होगा, श्रावक श्राविका का थोड़ी होता होगा आंटी। हाँ, तीव्र क्षोभम तो अच्छा ही है ना, ज्ञानावर्णी का तीव्र क्षोभम है, ज्ञान बहुत आ रहा है तो सुख तो की अनुभूति हो रही है। हम मतलब अपने ज्ञान को आ रहा आंटी, है। हाँ बोलो। मतलब आंटी अगर हम हमारा जो शोषण चल रहा है तो उसको हम एक सामान्य शोषण ही तो मानेंगे ना आंटी, या तीव्र शोषण का क्या मतलब है आंटी? 14 मतलब पूर्वधारियों के तीव्रतम क्षोभम है ज्ञान, जी आंटी। ज्ञानावर्णी आदि का। मति ज्ञानावर्णी कोई बहुत पूरे बहुत बुद्धिमान होते हैं तो उनके मति ज्ञानावर्णी का तीव्र क्षोभम कहा जाएगा। कोई कम बुद्धिमान होता है, एकदम मंद बुद्धि वाला होता है, तो उसके मंद क्षोभम कहा जाएगा। क्षोभम से गुण प्रकट होता है, क्षोभम अधिक होगा तो गुण ज्यादा प्रकट हुआ। अपने आंटी मंद क्यों, अपने भी है ही मंद, एकदम मंदतम नहीं, कुछ तो ठीक ही है क्षोभम। जी आंटी। हो गया क्लियर तुम्हारा? हाँ आंटी, इसको थोड़ा सा और आंटी मैं इस पे क्या क्या डाउट है, पूछ लो। आंटी जैसे कोई होता है जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, जो अपनी पढ़ाई में उसका इनमें। क्षोभम तीव्र है, मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम तीव्र है, बहुत बुद्धिमान है कोई, बहुत जी सब कुछ आंटी। पूर्वों का अध्ययन भी कर लेते हैं, अभव सिद्धिक, लेकिन साथ में मोहिनी कर्म का क्षोभम होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो ठीक है, अनंत बार ज्ञान पढ़ लिया, ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए, मोहिनी का क्षोभम होना चाहिए, तभी तो सम्यक दृष्टि होगा वो जीव। और आंटी जो आगे है ना सुख की अनुभूति, ठीक है अगर कोई बहुत हाई पोस्ट पे सब पे, बट जरूरी नहीं ना कि उसके तीव्र शोषण से उसको सुख की अनुभूति भी हो रही होगी आंटी, ये वही की। है ना प्रिया, अपेक्षा से लेना चाहिए भाई, ज्ञान आ गया है, दर्शन भी निर्मल आदि है तो सुख की अनुभूति होगी। बहुत वेदना आ रही है, कई मरासा और के इतनी वेदना हो रही है, फिर भी कितने सुख में ही रहते हैं कि हम अपने कर्म काट रहे हैं, कैसे अपेक्षा से ले लो इनको। जी कृपा। आंटी श्वेता दी का आया है भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 425। पढ़ के सुनाओ। उसमें तो आंटी क्या उपशम भी चारों घाती कर्मों का होता है? कर्म के उदय को अयोग्य करना उपशम है। उत्तर नहीं, उपशम सिर्फ मोहिनी कर्म का ही होता है। निर्मल जी कहाँ है इसमें, घाती कर्मों का ज्ञानावर्णी और का तो नहीं दिया है ना, चले गए क्या निर्मल जी? नहीं, एक मिनट मैं आंटी वापस करती हूँ। निर्मल भैया। आंटी यहाँ तो है, लेकिन है ना कुछ वेरियांतर कर्म की कुछ बात चल रही थी आंटी, वहां पर ऐसा कुछ है आंटी, मतलब वो श्रावक जी वहाँ पढ़ते हैं ना स्थानक में, तो उन्होंने उस क्वेश्चन का वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि उपशम तो सिर्फ मौनी कर्म का होता है ना, फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा आप कुछ। मेरे को प्रश्न नंबर दे दीजिएगा जी ना। जी आंटी, मैं एक बार पूछ के बोलता हूँ, हाँ ठीक है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जयनगर में 10 श्रावक है, प्रतिदिन ये एक श्रावक जी तो 5 समाई करते हैं, भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं, प्रश्नमाला इतने टाइम से बता रहे थे, करीब काफी टाइम से पढ़ रहे हैं वो लोग, रोज प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं ये लोग, कितनी अच्छी बात है, इतनी गहराई से। कल उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को इतना आज तक किसी ने भी नहीं बताया, बोले इस प्रश्न को, अमुक प्रश्न को आपने 3 प्रश्नों में खोल दिया है, जबकि आपको ज्यादा विस्तार से यहाँ खोलना चाहिए था। अच्छी बात है। प्रश्न 1662। भंते, जीव 8 कर्म प्रकृतियों को किस प्रकार बांधता है?
द्वार 2। उत्तर गौतम, ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से दर्शनावर्ण कर्म का उदय होता है। दर्शनावर्ण कर्म के उदय से दर्शन मोहनीय यानी श्रद्धा में बाधक कर्म का उदय होता है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है और मिथ्यात्व के उदय से जीव 8 कर्म प्रकृतियां बांधता है। इसी प्रकार नैर्यिक यावत वैमानिक प्रयत्न जानना चाहिए। प्रश्न 1663, सम्यक दृष्टि जीव भी 8 कर्म बांधते हैं, तो उपर्युक्त उत्तर के 4 सूत्रों का क्या आशय है? उत्तर, प्रत्येक जीव अनादि काल से इसी उदय और बंध की परंपरा से गुजरा है तथा बहुत अधिक संख्या वाले जीवों में ऐसा ही होता है, क्योंकि ज्ञानावर्ण कर्म के तीव्र उदय वाले निगोद आदि के जीव ही लोक में सबसे अधिक हैं। अतः उपर्युक्त उत्तर का सापेक्ष अपेक्षा से जानना चाहिए। इस पाठ से यह भी प्रकट किया गया है कि अज्ञान के कारण ही कर्म बंध होता है। अगले सूत्र पाठ में ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों के बंध का अंतरंग कारण राग और द्वेष कहा गया है, जो सरागी सम्यक दृष्टि जीवों में भी होता है। नोट, राग सुखात्मक अध्यवसाय है और द्वेष दुखात्मक अध्यवसाय है। प्रश्न 1664, भंते, जीव कितने स्थानों कारणों से ज्ञानावर्ण कर्म बांधता है? द्वार 3। उत्तर गौतम, 2 कारणों से ज्ञानावर्ण कर्म बांधता है, यथा राग से और द्वेष से। राग 2 प्रकार का है, यथा माया और लोभ। द्वेष भी 2 प्रकार का है, यथा क्रोध और मान। इस प्रकार वीर्य से उपार्जित 4 कारणों से जीव ज्ञानावर्ण कर्म बांधता है। इसी प्रकार बहुत जीवों का कहना। इसी प्रकार वैमानिक प्रयत्न एक जीव और बहुत जीवों का कहना। इसी प्रकार शेष 7 कर्मों का कहना चाहिए। आंटी, क्वेश्चन आया चैट में, आप म्यूट हैं आंटी। राग को सुखात्मक कहा है क्योंकि राग के अगर हमें किसी से मोह है, बच्चे से प्रेम है, तो हमें सुख की अनुभूति हो रही है। निश्चय नहीं से तो हमें राग है उसलिए अच्छा लग रहा है, दूसरे का बच्चा भी बहुत अच्छा है लेकिन अपने ही बच्चे पर मोह जा रहा है। क्यों? सुख की अनुभूति हो रही है, वो अच्छा कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। और द्वेष, किसी के प्रति हमें द्वेष के भाव हैं तो दुख की अनुभूति से उसको वेदन कर रहे हैं ना। हाँ बोलो प्रिया। आंटी, ये जो लाइन है ना, इस प्रकार वीर्य से उपार्जित 4 कारणों से जीव ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है। आंटी, इस लाइन का मतलब क्या है? वीर्य से क्रोध मान माया लोभ का जो उदय भी हो रहा है, वीर्यंतराय कर्म के क्षोभक्षम से ही तो हो रहा है। वीर्यंतराय कर्म का क्षोभक्षम नहीं होगा तो जीव हलन चलन कुछ भी नहीं कर पाएगा, कर्मण वर्गना के पुद्गलों को भी ग्रहण नहीं कर सकेगा, आहार भी नहीं कर सकेगा। तो जो भी होता है स्वयं के पुरुषार्थ से उपार्जित कर रहे हैं। जैसे अच्छा काम पुरुषार्थ से कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बुरा काम भी तो पुरुषार्थ है। नरक में जाने के लिए भी तो पुरुषार्थ कर रहा है, रौद्र ध्यान ध्या रहा है, हिंसा कर रहा है। आंटी, जैसे नरक में जीव ज्यादा कर्मों का बंद करता है अपने द्वेष की वजह से, तो वहां उनके वीर्यंतराय तीव्र है, चंचल तीव्र है। है। हाँ, इसको ऐसे कहेंगे ना आंटी? ठीक जी लेकिन आंटी। अशुभता तीव्र है ना। हाँ, अशुभ का आंटी। पढ़ो। हाँ, ध्यातव्य बिंदु। इस शास्त्र में 8 कर्मबंध के कारण संक्षेप में कहे गए हैं। श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 8 उद्देशक 9 में प्रत्येक कर्मबंध के अलग अलग कारण कहे गए हैं। इन अलग अलग कारणों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे व्यक्ति सजग हो जाता है, इसलिए यहाँ इनका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1665, ज्ञानावर्ण कर्म कितने कारणों से बंधता है? उत्तर, ज्ञानावर्ण कर्म 6 कारणों से बंधता है, यथा पहला, ज्ञान प्रत्यनीकता, ज्ञान व ज्ञानी का विरोध करने से। दूसरा, ज्ञान निर्लिप्तता, ज्ञान को छिपाने एवं
मानवश ज्ञानदाता गुरु के नाम को छिपाने से। तीसरा, ज्ञान अंतराय, ज्ञान में अंतराय देने से। चौथा, ज्ञान प्रद्वेष, ज्ञान और ज्ञानी से द्वेष करने से। पांचवा, ज्ञान आशातना, ज्ञान और ज्ञानी की आशातना यानी कि तिरस्कार करने से। छठा, ज्ञान विसंवादनता, असंगतिहीनता, ज्ञानी के साथ विसंवाद करने से तथा ज्ञानी में दोष दिखाने से। आचरणीय बिंदु, उपर्युक्त कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का स्थितिबंध अधिक होता है तथा तीव्र अनुभाव यानी कि रसबंध होता है, जो अत्यंत दुखदायी है। अतः ज्ञान और ज्ञानी महापुरुषों के प्रति सदैव सम्मानजनक भाव रखना चाहिए। देखिए 6 कारण बताए हैं। ये तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध तो 10वें जीव स्थान तक होता है, ऐसे कोई भाव होता है अप्रमथ जीव के शनि चढ़ने में? फिर ये कारण 6 क्यों बताए गए हैं? बोलो प्रतिभा। जी मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था। अभी आपका जो प्रश्न है वो मतलब ये मोटे रूप से बता दिया गया है। बाकी तो जब श्रेणी चढ़ते हैं तो मौनी कर्म के उदय मतलब उपस्थिति के कारण वो ज्ञानावरणीय कर्म बनता है, कषाय के कारण, कषाय की उपस्थिति से बनता है। और ये शायद तीव्र कषाय वालों के लिए है। समय श्रेणी में अल्प बंद होता है, उत्कृष्ट स्थिति बंद आदि के ये कारण बता दिए। ये कारण न होने पर भी ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का मुख्य रूप से कारण मोहनी कर्म का उदय। 10वें जीव स्थान में मोहनी कर्म का उदय है, इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म बन रहा है। मेरा प्रश्न था भाभी जी कि किसी क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है ज्ञान प्रत्यनिकता और एक 4th पॉइंट है ज्ञान प्रद्वेष, तो ये आ रहा है कि विरोध करना और द्वेष करना, इसमें क्या अंतर है? बस है ना, विशेष खुलासा है। विरोध कब करेगा? एक तो सामान्य विरोध है, भाव अच्छे हैं कि हाँ नहीं ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, अपन तर्क कर रहे हैं विषय को स्पष्ट करने के लिए, वो अलग बात हो गई। यहाँ और बात तो एक ही, अगर द्वेष होकर विरोध करेगा तभी कर्म बंधन करेगा। सामान्य चर्चा में कर्म बंध नहीं होगा, विशेष खुलासा कर देने से जिज्ञासु समझ जाते हैं। बार बार विरोध करने से फिर द्वेष भाव आ ही जाएगा। सामने के द्वारा वो ज्ञानी के अंतर हृदय में छद्मस्त हो तो उनके भी तो द्वेष आ सकता है कि हमेशा ये विरोध ही करता रहता है, कुछ भी बोलो। ठीक ठीक है, कृपा करके पढ़ो। प्रश्न 1666, दर्शनावरणीय कर्म कितने कारणों से बनता है? उत्तर, दर्शनावरणीय कर्म 6 कारणों से बनता है, यथा पहला, दर्शन प्रत्यनीकता, दर्शन और दर्शनवान से विरोध करना। सेकंड, दर्शन निर्नवता, दर्शन का गोपन यानी कि अवरोध या छिपाना, दर्शनवाद का नाम छिपाना। तीसरा, दर्शन अंतराय, दर्शन में अंतराय देना। चौथा, दर्शन प्रद्वेष, दर्शन और दर्शनवान से द्वेष रखना। पांचवा, दर्शन आशातना, दर्शन और दर्शनवान की आशातना करना। छठा, दर्शन विसंवादनता बोलेंगे आंटी ना, विसंवादनता, दर्शन वाले के साथ विसंवाद करना, उसमें दोष निकालना। प्रश्न 1667, वेदनीय कर्म कितने कारणों से बंधता है? उत्तर, वेदनीय के 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म 10 कारणों से बंधता है, यथा पहला, प्राण अनुकंपा, प्राण यानी द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय और चतुरेंद्रिय की अनुकंपा करने से। दूसरा, भूत अनुकंपा, भूत यानी वनस्पति की अनुकंपा करने से। तीसरा, जीव अनुकंपा, जीव अर्थात पंचेंद्रिय की अनुकंपा करने से। चौथा, सत्व अनुकंपा, सत्व यानी पृथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजसकायिक और वायुकायिक की अनुकंपा करने से। श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 20 उद्देशक 2 में प्राण, भूत, जीव और सत्व को जीव के पर्यायवाची कहा है। कहीं कहीं व्याख्याकारों ने इनके अलग अलग अर्थ भी किए हैं। 5th पॉइंट, बहुत प्राण, भूत, जीव और सत्वों को दुख न पहुंचाने से।
सिक्स्थ पॉइंट, इन्हें शोक नहीं कराने से। सेवेंथ, इन्हें नहीं झुराने से यानी खेद नहीं पहुंचाने से, नहीं रुलाने से। आठवां, वेदना पहुंचाकर इनके टप टप आंसू नहीं गिराने से। नाइन्थ, इन्हें नहीं मारने पीटने से। टेंथ, इन्हें परिताप उत्पन्न न कराने से। देखो यहाँ तो सारा दूसरों के विषय में दे दिया। अब ध्यातव्य बिंदु में देखो तत्पाठ सूत्र की लाइन। ध्यातव्य बिंदु, निज आत्मा में शांति व समाधि भाव रखने से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। क्यों ना हम इसका अभ्यास करते रहें। बहुत मुश्किल है ना, निज आत्मा में भी शांति समाधि तो बहुत ही ऊंची बात है। समाधि क्या है? आकुलता व्याकुलता न होना, एकदम स्थिर पानी हो जाना। प्रश्न 1668, असाता वेदनी कर्म किन कारणों से बनता है? उत्तर, असाता वेदनी कर्म 12 कारणों देखो से अपन ये नहीं है, निरंतर प्रयास तो करते ही हैं कि कितने जीवों को बचा सकें, कितने जीवों को साता पहुंचाएं, दूसरों की तरफ ही है, खुद की तरफ भी रखना चाहिए कि हम खुद शांत रहें तो हमारे साता वेदनी बंधेंगे। भाभी जी यहाँ पर है ना, टप टप आंसू नहीं गिराने से, नहीं रुलाने से, ये पंचेंद्रिय की अपेक्षा कथन है। कौन सा? ये 1667 का पॉइंट 8, जैसे टप टप आंसू नहीं गिराने से, इन्हें नहीं रुलाने से, तो ये पंचेंद्रिय की अपेक्षा ही कथन हुआ ना। पंचेंद्रिय के आंसू टप टप मुख्य रूप से दिखा दिया है कि खाली इनको नहीं मारो, नहीं पहुंचाओ, बहुत दुख दे रहा है, रो रहा है, बाकी के तो आंसू दिखेंगे नहीं ना। हाँ वही वही ज्यादा वही। पीड़ित तो होंगे, हाँ हाँ सभी हाँ के लिए समझ लेना चाहिए। उनके आंसू नहीं गिरेंगे फिर भी वेदना तो उन्हें भी बहुत होती है दुख देने हाँ, से। हाँ ठीक है। हाँ प्रियंका। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी जैसे कोई दूसरा आंसू मतलब अपन किसी को रुला रहे हैं तो उसको तो असाता वेदनी कर्म बंधेगा क्योंकि वो रो रहा है प्लस अपने को भी बंधेगा। हाँ तो आंटी वो रो रहा है तो उसको भी बंधेगा। हाँ उसको भी बंधेगा, तभी तो कहा है कि निज आत्मा में भी शांति रखो। अपन निमित्त बन जाते हैं ना, दूसरे को रुलाते हैं तो हाँ कम से कम निमित्त की पोटली तो ना बने। हाँ आंटी। आंटी दोनों में से किसको मतलब ज्यादा रस बंधेगा? अब भावों पर अपन जानबूझकर सामने वाले को रुला रहे हैं। एक तो देखो अनुभव इसके वो है ना, अनुबंध दया भी भगवान ने बता दी। बच्चा रो रहा है, जबरदस्ती उसको पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो तो अनुबंध दया में बता दिया भगवान। और दूसरे पर अपन अत्याचार कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ताना दे रहे हैं, आदि आदि, तो अपने भी तो द्वेष कितना है अंदर। कई हाँ लोग बोल देते हैं वो रोया तो क्या है, उसके असाता वेदने का। भाई उसके असाता वेदने का है तो अपन क्यों पोटली बन रहे हैं? हाँ आंटी कृपा। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी ये अभी एक की अपेक्षा का है कि मुझे ये सबको बचाना है, पर सामूहिक प्रतिक्रमण या सामूहिक आईएमबी लेकाचना गुरुदेव भी करवाते हैं, तो उसमें भी विशेष निर्जरा होती है ना सामूहिक में? देखो दोनों में अध्यवसायों पर निर्भर करता है। इसमें पोखली शंख पोखली श्रावक में शंख श्रावक एकांत में साधना किया था, दूसरे भाग में देखना 12वें शतक में। परिणाम बहुत विशुद्ध थे, बहुत ऊंची साधना किया, अकेले में कर लिए। कई सामूहिक में भी, सबके सामूहिक भी करनी चाहिए, इसका बहुत खुलासा दिया हुआ है दूसरे भाग में शंख पोखली में। श्रावक के वर्णन में मूल बात अध्यवसायों पर है। सामूहिक भी उपकारी है कि एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है कि वो इतना पढ़ रहा है, उसमें सामर्थ्य है, मैं भी करूं, वो त्यागी है, मैं भी करूं। सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, एक दूसरे से ज्ञान चर्चाएं आदि होती है, तो ज्ञान सामूहिक भी हितकारी है। एकांत भी अगर अध्यवसाय ऊंचे रख कर करें तो वो भी अच्छी है। नहीं आंटी, एक्चुअली अभी जो प्लेन क्रैश हुआ ना उसमें मेरा विचार आया कि सामूहिक एक साथ कहाँ कहाँ से आके एक साथ जल गए, तो वो कोई सामूहिक पाप हुआ है उनके साथ, या फिर कभी कभी मीन्स अपन ऐसी घटनाएं सुनने में आ जाती है देखने, तो सामूहिक जो भी कर रहे हैं उसका विशेष अलग तरीके से फल तो होता ही होगा ना आंटी? हाँ ठीक बात है। एक बच गया ना उसमें भी। हाँ पढ़ो। हाँ, असाता वेदने कर्म 12 कारणों से बंधता है, यथा पहला, दूसरों को दुख देने से। सेकंड, दूसरों को शोक कराने से। थर्ड, दूसरों को झुराने से। फोर्थ, दूसरों को रुलाने से।
5th, दूसरों को पीटने से। 6th, दूसरों को परिताप उपजाने से। 7th, बहुत प्राण, भूत, जीव और सत्वों को दुख पहुंचाने से। 8th, शोक कराने से। 9th, झुराने से। 10th, रुलाने से। 11th, पीटने से। 12th, परिताप उपजाने से। तो आंटी यहाँ पे दूसरों को और फिर प्राण, भूत, जीव, सत्व ले लिए तो यहाँ दूसरों की अपेक्षा का आगे नीचे दे दिया ना ध्यातव्य में। अच्छा, ध्यातव्य बिंदु। फर्स्ट, निज आत्मा में भी दुख, शोक, पीड़ा आदि का अनुभव करने से असाता वेदने का बंध होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्ययन 6 गाथा 12। सेकेंड पॉइंट, हिंसा में एकमात्र दुख है। यह परभव ही नहीं बल्कि भव भवांतर तक दुख का कारण बनती है। भव भ्रमण का मूल कारण क्या है? हिंसा और परिग्रह। ये अल्प होते जाएंगे, अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट होगा, स्थिर रहेगा। प्रश्न 1669, मोहनीय कर्म कितने कारणों से बनता है? उत्तर, मोहनीय कर्म 6 कारणों से बनता है, यथा तीव्र क्रोध करने से, तीव्र मान तीव्र हाँ, तीव्र क्रोध करने से, तीव्र मान करने से, तीव्र माया का सेवन करने से, तीव्र लोभ करने से, तीव्र दर्शन मोहने से, और 6th है तीव्र चारित्र मोहने से। नोट, कर्म सिद्धांत से अनभिज्ञ व्यक्ति ही क्रोध यावत लोभ करता है एवं क्रोध आदि करके प्रसन्न होता है। तो हम कर्म सिद्धांत से इतने तो परिचित हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ दुखदाई है, आदि आदि, ये सब ठीक है। क्रोध करके प्रसन्न होते हैं। अच्छा किया मैंने उसको डांटा, वो दुखी हुआ, उसने मुझे दुखी किया था, ऐसे भाव तो अब नहीं आते हैं ना। उसने किया, मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ। बोलो प्रतिभा। साहब जी, झुराना, खेद करना जो आपने मतलब कैसे समझे, किसको बोलेंगे? शोक करना तो हो गया जैसे कोई अम, हाँ, शोक किसी का, जैसे अब आत्म ध्यान कर रहा है, शोक बहुत देर कर रहा है, किसी की कोई चीज गुम गई, शोक कर रहा है। को शोक हो गया। और झुराना, खेद करना क्या हुआ? रुलाना, रोना, बार बार रुलाना, मतलब झूर रहे हैं, बार बार झुरते ही जा रहे हैं, नहीं बोलते हैं बहुत रोते ही जाते हैं वो, क्या क्या बताए कि बार समझ में नहीं। रुला रहे हैं। जैसे होता है ना वो, अपने मारवाड़ी में भी तो बोलते हैं बार बार, वो तो झुरता ही रहता है, पति बार बार रोता रहता है। किसी के और 4th पॉइंट में फिर रुलाना लिखा है। तो दोनों अलग शब्द हो गए ना। मतलब रुलाने से, अगर जुराने से बार बार अपन निमित्त बन रहे हैं किसी को रुलाने के लिए। ठीक है बहन जी। हाँ, भाभी जी, यहाँ हर पॉइंट में 1669 में तीव्र क्यों कहा गया है? खाली तीव्र हाँ, मतलब यहाँ बंद तीव्र करने से। मंद में भी बंद तो हो ही रहा है, मंद में अल्प अनुभाव का बंद होगा ना, तीव्र अनुभाव का बंद न करें, उस दृष्टि से यहाँ तीव्रता की अपेक्षा कथन है। अच्छा, मन तो और देखो होता ही रहेगा बंद, आगे के जीव स्थानों में भी, श्रेणी में भी होता रहेगा। अच्छा, उस अपेक्षा से। और भाभी जी, ये छोटी छोटी बातों में, किसी की छोटी छोटी बातों में टच कर जाती है, रोना आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये मतलब कोई आत्मार्थी आत्मार्थी नहीं बने तभी छोटी छोटी बातों में रोना आता है। नहीं, अपने नहीं, जैसे अपने कोई बात बोल दी और सामने वाला छोटी सी बात को भी बहुत टच कर लिया और वो रोए, अपने कोई शुद्ध भाव से भी बोले सही सामने। बात है, अपने लिए वो छोटी है, दूसरे के लिए वो बहुत बड़ी है, तो हमें उसके स्वभाव को देखकर अपने आप को बदलना होगा ना। अच्छा, ठीक है भाभी जी। हालांकि दुष्कर है, बहुत मुश्किल साधना है स्वयं को बदलना। अपन दूसरे को ही ब्लेम करेंगे, हर बात में ये रो देती है, मैंने तो उसको समझाने के लिए कहा, मैंने तो उसको इसके लिए कहा, उस पर ही ब्लेम डाल देते हैं, खुद को नहीं देख रहे हैं उस समय। क्यों करें? पढ़ो। सेकेंड पॉइंट, नोट का सेकेंड पॉइंट, तीव्र दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व मोहिनी जानना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म तीव्र में तीव्र तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म में नो कषाय को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तीव्र क्रोध आदि का बोल अलग लिया गया है।
आएगा ना ऊपर, तीव्र क्रोध आदि बोल ले लिए, फिर भगवान हम्म। ने यहाँ तीव्र चारित्र मोहिनी कहा है, तो यहाँ पे नौकशाय को लेना है और तीव्र दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व मोहिनी को। प्रश्न 1670, आयु कर्म कितने कारणों से बंधता है? उत्तर, आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। 16 कारणों से आयु कर्म बंधता है, यथा पहला, 4 कारणों से नरकायु का बंध होता है। फर्स्ट, महाआरंभ से, सेकंड, महापरिग्रह से, सी, पंचेंद्रिय वध से, और डी, कूणी महार से अर्थात मांस का आहार करने से। सेकंड पॉइंट, 4 कारणों से तिर्यंच आयु का बंध होता है। पहला, माया सेवन करने से, सेकंड, गूढ़ माया का सेवन करने से, थर्ड, असत्य बोलने से, और फोर्थ, झूठा तोल झूठा माप करने से। थर्ड पॉइंट, 4 कारणों से मनुष्य आयु का बंध होता है। ए, प्रकृति की भद्रता से, बी, स्वभाव से विनीत होने से, सी, अनुकंपाशील होने से, और डी, अमात्सर्य यानी ईर्ष्या न करने से। फोर्थ पॉइंट, 4 कारणों से देवायु का बंध होता है। ए, सराग संयम से, बी, क्या होता है सराग संयम में कितने जीव स्थान है? आंटी छठा, और बोलो कोई, प्रिया बोलो। राग सहित संयम चौथा, प्रिया दी। श्वेता आंटी ने भेज दिया है। अच्छा, अप्रमत को भी आंटी सराग संयम में लेंगे। बोलो, और कोई बोल रहा है? 5 और 6 नहीं होगा आंटी? 6 से 10। सराग संयम की बात हो रही है, 5 कहाँ से आएगा वहां से? हाँ तो अच्छा आंटी, तो अप्रमत में भी सराग मानेंगे। हाँ वो राग वीतरागी द्वेष कब है। बनता है? हाँ 11वें 12वें में बन रहा है ना। उपशांत हम्म कषाय वीतरागी, क्षीण कषाय वीतरागी। हम्म। लिख लो 6 यहाँ से पे 10 साइड में, 6 सराग। से 10। हाँ, सराग संयम से, बी, संयम असंयम यानी संयम संयम यानी श्रावक। श्रावक धर्म के पालन श्रावक कहाँ से, की आयु बंद करता है? देवायु बंद करता है। साधु भी देवायु बंद करता है। सी, अकाम निर्जरा से, और डी, बाल तप से। प्रश्न 1671, नाम कर्म कितने कारणों से बनता है? उत्तर, नाम कर्म के 2 भेद हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। पहला, शुभ नाम कर्म 4 कारणों से बंधता है। ए, काया की सरलता से, बी, वचन की सरलता से, सी, भावों की सरलता से, और डी, विसंवाद रहित योग के होने से अर्थात मन वचन काया से एक सा व्यवहार रखने से। सेकंड, अशुभ नामकरण 4 कारणों से बनता है। ए पॉइंट, काया की वक्रता से, बी, वचन की वक्रता से, सी, भावों की वक्रता से, और डी, विसंवादी योग होने से अर्थात करना कुछ, कहना कुछ और सोचना कुछ और ही। प्रश्न 1672, गोत्र कर्म किन कारणों से बंधता है? उत्तर, गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इनके बंध के 8 कारण हैं, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य। इन 8 बोलों का अभिमान न करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। इन 8 बोलों का अभिमान करने से नीच गोत्र का बंध होता है, नीच गोत्र बंधता है। नोट, फर्स्ट, मत करने वाला इस लोक में निंदा का पात्र बनता है तथा परलोक में भी उसकी दशा बुरी होती है। सेकंड, शास्त्र पढ़ने में रुचिशील, भक्तिवंत एवं गुणदर्शक उत्तम गोत्र का बंध करता है। प्रश्न, गुण दर्शक में अंडरलाइन कर लें। गुणदर्शक, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं रुचि पूर्वक, भक्ति भी पूरी है देव गुरु धर्म के प्रति, दूसरों के गुणों को देखते हैं बार बार, घर वालों के गुणों को देखते हैं, ज्यादा तो उनके दुर्गुण ही दिख जाते हैं। प्रश्न 1673, टाइम भी हो आंटी ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन कर लें। जाए। अंतराय कर्म किन कारणों से बंधता है? उत्तर, अंतराय कर्म 5 कारणों से बंधता है। फर्स्ट,
दान में अंतराय देने से, सेकंड लाभ में अंतराय देने से, थर्ड भोग में अंतराय देने से, फोर्थ उपभोग में अंतराय देने से, और फिफ्थ वीर्य पराक्रम में अंतराय देने से। एक आंटी और पढ़ डाउट? लो, 3 प्रश्न कर लो, फिर प्रश्न ले लेते हैं। आंटी 1674 पढ़ लूं? 7 तक पढ़ लो। हाँ, प्रश्न 1674। उपर्युक्त शास्त्र पाठों में कर्म बंध के प्रकार एवं कारणों से हमें अवगत कराया गया है, जिनके कारण हम महाकर्मी महाश्रवी बनते हैं। इनसे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? उत्तर: कर्मबंध से छुटकारा पाने का हितकारी उपाय श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन की दूसरी गाथा में कहा गया है, यथा संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के त्याग से तथा राग और द्वेष के क्षय से एकांत सुखकारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न 1675। भंते, क्या जीव ज्ञानावर्ण कर्म का वेदन करता है? द्वार 4। उत्तर: अलग विषय आ गया वेदन में। हाँ। पढ़ो, बोलो प्रिया। आंटी ये जो थर्ड पॉइंट है ना 1669 क्वेश्चन में, 6 1669 हाँ आंटी इसमें ना तीव्र चारित्र मौनीय कर्म में नो कषाय को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तीव्र क्रोध आदि का बोल अलग लिया गया है। तो आंटी अब जैसे हमको सब ज्ञान मतलब हमको सब दिख रहा है कि सुख जो है वो मतलब मोक्ष संयम से ही है, उसी से। और अगर अभी हम यही माने कि अभी हमारा तीव्र चारित्र मौनीय कर्म का उदय चल रहा है। नहीं, क्षोभशम शुरू हो गया ना, 5वें जीव स्थान से तीव्र कहाँ है? अच्छा नौकरशाही का क्षोभशम दौर हो गया ना शुरू 5वें से, जी आंटी। तो तीव्रता नहीं है। हाँ विनीता। अब भाभी जी ये क्वेश्चन 1670 का फर्स्ट नरकायु का डी है कुणी महार। महार तो यानी मांस का आहार। कुणी मीन्स कुणी मांस, मूल पाठ में कुणिमाहार है तो लिख दिया यहाँ पे शब्द। मतलब यानी कुणी का क्या मतलब हुआ? मांस। तो यहाँ हार है, हार का मांस नहीं हुआ क्या? मांस का आहार। कुणी आहार होता ना, कुणिमाहार। अच्छा जोड़ के कर दिया तो अ बन गया आहार का। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे भाभी जी ये 1672 में जाति कुल बल रूप तप शुद्ध ज्ञान लेंगे ना इसमें। हाँ ज्ञान का। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। आंटी काम निर्जना में 1 से 3 गुण स्थान लेंगे। ठीक है, 1 से 3 में तो है ही, पूरी काम निर्जरा है, लेकिन समय दृष्टि जीव है, चौथे जीव स्थान वाला जीव है, 10 घंटा कुछ नहीं खा पी रहा है, भूखा बैठा है, काम निर्जरा ही हो रही है, सकाम निर्जरा नहीं है प्रत्याख्यान के अभाव में। संवर है तो फिर उसकी सकाम निर्जना नहीं कहलाएगी। कैसे? सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से हो गया उसके मन नहीं, उसके संपित रूप संवर तो है ना। क्या संवर है? सम्यक तो संवर है, वो ठीक है, लेकिन पचकांड का फल नहीं मिल रहा है ना उसको। चौथे जीव स्थान वाला है, वो पचकांड नहीं ले रहा है, सुबह से भूखा बैठा है, इसलिए उसके अकाम सकाम दोनों हो जाएगी। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा सकाम, लेकिन व्रत की अपेक्षा अकाम निर्जरा है उसकी। अच्छा, फिर अपनी तो सकाम ही हो जाएगी ना, फिर 5th वालों से तो अपन तो सकाम पचकांड लेंगे ना। ठीक। क्या पूछे संजू जी? मद यानी अभिमान, अभिमान करने वाला इस श्लोक में। हाँ बोलिए विमला भाई। विमला आंटी। निर्मल जी। हाँ जी। हाँ ओ 670 का इसमें बाल तप, तो बाल तप किसको मानेंगे? बाल तप बाल यानी जो, मतलब बाल मुनि तप करता है तो नहीं बाल मुनि की बात नहीं है, बाल तप अज्ञानी जीव, 1 से 4 जीव स्थान वाले जो हिंसा का त्याग नहीं करते हैं, वो जो तप करते हैं वो बाल तप कहलाता है। जैसे अन्य तीर्थिक बौद्ध तपस्या आदि करते हैं आवाज ना, नहीं आ रही। अन्य आंटी तीर्थिक आपके वहां पे नेट की प्रॉब्लम होगी। आवाज नहीं आ रही आपकी। अन्य तीर्थिक, और अन्य उसका तीर्थिक है जो होते हैं तपस्या करते हैं, वो बाल तप की कोटि में आता है।
बाल तप की कोटि में कौन आता है? बाल बाल किसे कहते हैं? जो हिंसा का त्याग नहीं करता है वो बाल कहलाता है। अच्छा, हिंसा का त्याग नहीं कर रहा था, हिंसा का मतलब त्याग नहीं करता वो। त्याग नहीं कर रहा है, किंतु वो बेला तेला आदि अनेक प्रकार की तपस्या कर रहा है। अच्छा, दूसरा एक और है, इसमें आप 167 विमला आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। में क्या है? आंटी वो शायद 1673 में अंतराय कर्म में भोग में अंतराय देने से। भोग, कोई भोजन कर रहा है, भोग हेलो। किसे कहते हैं? एक बार कोई भोजन कर रहा है, अंतराय। ढंढन मुनि ने क्या किया था? क्यों इतना गाढ़ अंतराय कर्म बांधा? निर्मल भैया। हाँ आंटी, है कुत्रिकापण में कु का मतलब क्या होता है आंटी? भूमि क्या? कु यानी पृथ्वी, हाँ त्रि पृथ्वी यानी तीन, आपन यानी दुकान। जी। कु मतलब पृथ्वी है ना, तो हाँ। वही आंटी कु का मतलब पृथ्वी यहाँ पर आया है, तो और भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या जहाँ पर कु का मतलब पृथ्वी ले रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या आंटी? हाँ, साधुओं को कुत्रिकापन कहा है, वहां भी कु का अर्थ पृथ्वी है कि तीन लोक में पाए, सम्यक आदि सभी तीन लोक के प्राणियों के लिए हितकारी आगम आदि सिखाने वाले, वहां भी कुत्रिकापन साधुओं को भी कहा है। वो नहीं तो वहां पर कुत्रिकापन में कु मतलब पृथ्वी हो गया, तीन मतलब तीन हो गया, और हाँ। और आपन मतलब क्या होगा वहां पर? दुकान, वहां भी हाट, जैसे हाट होती है उसी प्रकार ये सम्यक दर्शन, देश वृत्ति, श्रावक आदि का बोध देकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराने वाले होते हैं, इसलिए साधुओं को कुत्रिकापन कहा गया है। ओके आंटी, ठीक है आंटी। साधुओं के वही गुणों। तो। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी है ना, अभी आपने फरमाया ना कि फोर्थ गुण स्थान में भी मतलब है ना, अकाम सकाम दोनों निर्जरा है, ऐसा फरमाया ना आपने। हाँ, तो हाँ। मतलब ऐसा फिर इस अपेक्षा से ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि मतलब फिफ्थ गुण स्थान में भी साधुओं की अपेक्षा हमारे कुछ दृष्टि में अकाम भी है, निर्जरा, ऐसा बोल सकते हैं क्या भाई, आंटी? साधुओं की अपेक्षा मत बोलो, यहाँ वो बोलो कि भाई हम भूखे बैठे हैं, हम पांचवें जीव स्थान वाले हैं, हम भूखे हैं, हमने प्रचकांड नहीं लिया, फिर अकाम निर्जरा ही तो हुई। सकाम निर्जरा कब कहेंगे? सम्यक दर्शन सहित व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करने से। हाँ बराबर। तो मतलब है ना, जैसे फॉर एग्जांपल श्रावकी कोटि में हम आ गए फॉर एग्जांपल, क्यों? क्योंकि हमने और कई दूसरा पचकांड लिए, तो फॉर एग्जांपल हम श्रावकी कोटि में आ गए, परंतु वर्तमान में जिस टॉपिक की बात चल रही है उसमें हमने पचकांड लिया नहीं था और ऐसे ही हम बैठे थे, तो उस अपेक्षा से वहां पर भी अकाम निर्जरा बताएंगे, संयोग क्या? हाँ, अच्छा। अभी हम पचकांड लेकर बैठ सकते थे, हाँ हाँ लेकिन हाँ नहीं हाँ। लिया है तो अकाम निर्जरा ही हुई ना। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, ओके। आंटी टाइम भी हो गया है। हाँ कृपा आंटी।